हमारी मलकियत है। इस पे बहुत शानदार सोसाइटी बन सकती है। सोसाइटी तो बन सकती है, लेकिन ये जो सामने वाले फ्लैट्स हैं ये सारा समंदर का व्यू ब्लॉक करते हैं। अगर हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी ले लेते हैं तो यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट और पार्क, प्ले एरिया वगैरह बना देंगे। इससे हमारी सोसाइटी का रकबा भी डबल हो जाएगा और वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बात में तो वजन है, लेकिन ये बहुत पुराने फ्लैट्स हैं, लोग इतनी आसानी से बेचेंगे नहीं। ये आप मुझ पे छोड़ते हैं। तुम्हें खुद पे एतमाद है या अपनी किस्मत पे? दोनों पे। मुझे पता है कि दोनों मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। वैसे मुझे भी कोई एतराज नहीं, एंड आई बिलीव यू कैन डू इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। हाय मीना। हाय। आओ ये केक। किस खुशी में? यार वो आप ही की इंश्योरेंस कंपनी में बहुत ज़बरदस्त जॉब लगी है। क्या ज़बरदस्त पैकेज है, और टाइमिंग की तो टेंशन ही नहीं है। बहुत रिलीफ दे रहे हैं वो लोग। सुनो, तो तुम्हारी आप ही तो यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती है ना, तो वो ये जॉब और यूनिवर्सिटी दोनों साथ कैसे मैनेज कर रही हैं? यार वही तो बता रही हूँ कि ऐसी कंपनी स्टूडेंट्स को अच्छा खासा रिलीफ देती है, और जिसने मैनेज करना होता है वो तो कर ही लेते हैं। आप ही के तो मजे आ गए भाई। सुनो, तुम अपनी आप ही से मेरी बात करवा सकती हो? क्यों, तुम्हें भी जॉब करनी है? हाँ ना, तुम लोग तो जानते हो मैं कहाँ कहाँ ट्राई कर रही हूँ जॉब के लिए, कहीं मिल ही नहीं रही है। ट्यूशन से तो पूरा होता ही नहीं है। हाँ मैं करवा दूंगी, बल्कि मुझे लगता है कि उनके पास कुछ वैकेंसीज भी हैं। आप ही किसी से बात कर रही थी, पार्ट टाइम के लिए वैसे अच्छा ऑप्शन है। मैं 2 मिनट में आती हूँ, एक्सक्यूज मी। जीरक सिकंदर साहब, आप तो ये काम फ़ोन पर भी करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आके आपने मेरे कॉलेज को बहुत इज्जत बख्शी है। मैम एक्चुअली मैंने अपने प्रोजेक्ट को इज्जत बख्शी है। मैं जर्निया को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मैं चाहता हूँ एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस। इस फाइल में हमारे बेस्ट टीचर्स की डिटेल है, तो जर्निया के लिए आप कुछ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ममानी, वो बिलाल है? अगर है तो बुला दें, मुझे ना उससे बहुत ज़रूरी मशवरा लेना है। अच्छा, कैसा मशवरा? वो ममानी, मुझे ना एक जॉब ऑफर हुई, तो मैंने सोचा उससे उस बारे में पूछ लूँ। उसे तो सारी कंपनीज का पता होता है। बिलाल मिनिस्टर लगा हुआ है यहाँ। देखो, तुमने पहले भी मेरी बात का बुरा मनाया था, लेकिन मैं फिर कहूँगी, ये अपने मशवरे ना अपने माँ बाप से किया करो। शरीफ लड़कियां ऐसे ही करती हैं। मेरे बेटे को हर चीज में मत घसीटा करो। लेकिन ममानी, मैं क्या मैं अगर वगर लेकिन हाँ, वैसे तो बिलाल घर पे नहीं है, होता तो मैं बात करा ही देती। आ जाओ अगर अंदर आना चाहती हो तो। नहीं, फिर मैं चलती हूँ। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। और हाँ, ये तुम्हारे जो मसले मसाइल है ना, ये सिर्फ तुम्हारे हैं। इनको हल करने के लिए मेरे बेटे का कंधा इस्तेमाल मत करो। मैं नहीं चाहती कि
तुम्हारे पीछे लगकर अपना मुस्तकबिल तबाह करता फिरे। हम उसका मुस्तकबिल संवारने पे लगे हुए हैं और तुम तबाह करने पे लगी हुई हो। ठीक है ममानी, आइंदा ख्याल रखूंगी। हाँ, ना ख्याल रखना। वो तो कह रही हो कि सारी घर की मरम्मतें करवा दो, और हुक्म भी दे रही हो कि उधार रकम ना पकड़ो। ये सब मेरे बाप का है कि उधार रकम मेरे हाथ पे रख देगा। चलें आप उधार ना लें, लेकिन जो किस्त देते हैं उसी में से थोड़े पैसे दे दें। घर की मुरम्मत करानी बहुत ज़रूरी हो गई है। ऐसा क्या जरूरी है? सब कुछ अच्छा भला तो है। कहाँ है सब अच्छा भला? आपके सामने है जमील, वो फर्शों की हालत देखें, ड्राइंग रूम के दरवाजों के अंदर दीमक लगी पड़ी है, पेंट फटा हुआ है, और तो और ये सामने वाले रोशनदान का शीशा टूटा हुआ है। किचन को देख ले, 2-4 काम तो वहां पे काम करता हूँ, ये सब गिराकर नया घर ना बना दूं? हद करती हो, तुम्हें सिर्फ सजावट की पड़ी हुई है। अरे गुजारा चल तो रहा है। जमील, हमारी मिन्हा बड़ी हो रही है, मिलने जुलने वाले रिश्तेदार अब इसके रिश्ते की बात करते हैं। कल कल आंखों को आ गया तो मैं कहाँ बिठाऊंगी? ये मेरे हाथ देखो, मैं इतना नहीं कमाता कि शादी का खर्चा खुद पर लादने लग पड़ो। जिन्हें सजावट और जहेज चाहिए ना, वो जाएं किसी और के दरवाजे पर। जैसे तैसे करके मैं घर का खर्च चला रहा हूं, ऊपर से इसकी पढ़ाई जो खत्म होने का नाम भी नहीं लेती। और तुम चली हो नए रिश्ते, नए शादियां जोड़ने के चक्कर में। ओ बीबी, मुझे माफ करो, बल्कि एक काम करो, जाओ, अगर टिफिन तैयार है तो मुझे ला दो, मैं काम पर जाऊं, नहीं तो ऐसे ही चला जाता हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं ला रही हूँ। आ रही हो कि जाऊं मैं? आ गए। और उधर देखो, देखो जरा उधर, बगैर स्त्री के कपड़े नहीं पहने जाते। बंद करो ये सारे, इतने बड़े बड़े बिल आते हैं, कहां से भरूंगा मैं? बंद करो ये खर्चे, नाक में दम आ गया है। ये सौदा तो ला दें कुछ, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना मैं कैसे बनाऊंगी कल की हांडी? अम्मी, मैंने कितनी दफा कहा है आपको, अब्बू से मेरे हवाले से कुछ मत मांगा करें आप। मेरी तालीम पूरी हो जाए, मैं सब ठीक कर लूंगी। बेटा, कौन तुम्हारी तालीम मुकम्मल कराएगा? मेरे पास पैसे वैसे कोई नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं। और नहीं हो सकती भाई, तुम कह रही हो कि तुम्हें MA करा दूं, मेरे पास पैसे वैसे कोई नहीं है। मैं तो कह रही हूँ तुम ग्रेजुएशन कर लो, तुम्हारी मैं शादी कर दूं सीधा। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है अम्मी। ये बात सुने ना, वो जो मैंने आपको कंपनी का बताया था उसमें मुझे जॉब करने देना, प्लीज करने दे अम्मी, मैं सब ठीक कर लूंगी ना, प्लीज। नहीं ना ना, सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा, वो तुम नौकरी कर ही नहीं सकती। तुम्हारे अब्बा को पता चला चमड़ियों दिखड़ देंगे। वो इंश्योरेंस कंपनी की नौकरी है, तुम कहाँ घर घर जाके काम करोगी? नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। तो घरों में लोग ही तो रहते हैं अम्मी, लोग नहीं रहते क्या? सिद्रा है ना, उसकी बहन भी यही वाली जॉब कर रही है, और उसकी बहन ये जॉब करके अपना और अपनी बहन का, दोनों की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है अम्मी। मैं भी ऐसे ही कर लूंगी ना। पागल हो गई हो तुम। कहा ना, तुम्हारे अब्बा ने मानना ही नहीं है। तो अब्बा को बताने की क्या जरूरत? काम करे ना, मुझे पहले इस जॉब पर जाने दे, जब सैलरी आ जाएगी तो अब्बा को बता देंगे, अब्बा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। अम्मी, मैंने सारी मालूमात ले ली है, और भी लड़कियां कर रही हैं, प्लीज करने दे। मीना, क्या बात कर रही हो तुम? इतनी बड़ी बात मैं कैसे छुपा सकती हूँ? तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम नौकरी कर रही होगी, तुम्हारे अब्बा को पता ही नहीं चलेगा? एक मिनट, छुप सकती है अगर मैं चाहूँ तो। अरे भाई, ये घर घर फिरेगी तो वहां जो होता है सो होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस घर को तो मैंने ही संभालना है ना। अब वैसे भी भाभी, आप मशीन से कब उठती हैं? तो ये कि तुम्हारे सारे काम ना छुपकर मैं संभाल लूंगी,
तुम एक हाथ दे एक हाथ ले वाला मामला कर लेना मेरे साथ। तो मेरी जो तनख्वाह आएगी वो इसी घर पे लगेगी जिसमें आप भी रहती हैं, आपका बेटा भी रहता है। हाँ, मिन्हा का कहने का मकसद ये है कि जब ये कमाएगी इंशाल्लाह तो तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का खर्चा भी तो उठाएंगे ना हम मिलके। हाँ हाँ, वो तो जाहिर सी बात है। अब साद इसका भाई तो है, सगा नहीं है तो क्या हुआ, भाई जैसी हिफाजत तो कर ही सकता है तुम्हारी। तो मैं जॉब के लिए हाँ कर। क्या बन रही? अरे वो सलमा के बेटे का स्वेटर बना रही हूँ।